हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रूपाली शुक्ला एंड वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या क्या वो चेंजेस आप अपने आप में देखने वाले हो आफ्टर 15 डेज ऑफ ज्वाइनिंग द जिम। और इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बात करूं, आई वांट यू टू नो कि ये वीडियो किस पॉइंट ऑफ व्यू से रहा है। इट इज़ कमिंग फ्रॉम समवन, मेरे से आ रहा है ऑब्वियसली। इट्स कमिंग फ्रॉम समवन जिसने कभी भी जिम ज्वाइन नहीं किया इन द इंटायर लाइफ। मेरी अभी तक की जितनी भी लाइफ है, आई हैव नेवर ज्वाइंड अ जिम। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैंने जिम ज्वाइन किया है। इससे पहले होम वर्कआउट कर लेते थे, प्राणायाम कर लिया, योगा कर लिया, वॉक पे चले गए, समझ रहे हो, ऐसा टहलने चले गए सुबह सुबह। वो सारी चीज़ें बचपन से करते हुए आ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऐसा। बट जिम जो प्रॉपर होता है वो मैंने पहली बार ज्वाइन किया है। व्हाट इंस्पायर्ड मी, व्हाट मोटिवेटेड मी टू ज्वाइन द जिम, उसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 15 दिन अगर आपको हो गए हैं जिम ज्वाइन किए हुए, तो क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आप नोटिस करने वाले हो। दिस इज जस्ट माई एक्सपीरियंस, और मेरा एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस से अलग हो सकता है, आपका एक्सपीरियंस किसी दूसरे इंसान से अलग हो सकता है, ठीक है। सो आई एम जस्ट शेयरिंग व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, व्हाट आई हैव फेल्ट इन दिस वीडियो। तो सबसे पहला चेंज जो आपको दिखने वाला है वो ये है कि आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होने वाला है। अब कैसे वो आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होने वाला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जिम जाने से पहले जितने भी नॉर्मल लोग होते हैं, नॉर्मल आई एम सेइंग फॉर पीपल हु डोंट गो थ्रू जिम और हु हैव नॉट जॉइंड जिम एज मेंबरशिप और हु आर नॉट इनटू वर्कआउट और एक्सरसाइज, ठीक है, नॉर्मीज यू कैन कॉल देम। सो आई वाज अ नॉर्मी। मेरा अभी तक की जितनी भी लाइफ है, आई हैव नॉट बीन टू जिम, ठीक है। तो मेरा जो बिलीव था वो बाकी सबकी तरह ही था कि आई डोंट लाइक पीपल हु मेक जिम देयर इंटायर पर्सनैलिटी। आई डोंट लाइक पीपल हु मेक वर्कआउट their entire personality. They just talk about nutrition, diet, workout sessions, exercise, ठीक है। This was me. Now that I have joined the gym, I can see I am becoming one of those people. मुझे अब रिमाइंड कराना पड़ता है खुद को कि don't talk about workout, don't talk about gym, don't talk about, protein or this or that when you are sitting with friends. और when you are talking to your family members, don't talk about it, क्योंकि I don't know what happen, क्या होता है क्या नहीं होता है। but before joining the gym मुझे भी ऐसे लोगों से I used to feel like, I used to dislike, hate is a very big word, I used to dislike those people कि they have made just dumbbells की बातें कर रहे हैं, weights की बातें कर रहे हैं। It's like they have made workout, gym their entire personality. So this is the first change जो तुम्हें अपने अंदर देखने को मिलेगा कि तुम्हारा बिलीव चेंज होने वाला है। तुम पहले जिन चीज़ों में बिलीव करते थे कि आई डोंट लाइक पीपल हु मेक वर्कआउट, जिम देयर एंटायर पर्सनैलिटी, यू विल बिकम वन ऑफ दोज पीपल एंड यू विल बी लाइक नाउ आई डोंट हैव अ चॉइस, देयर विल बी पीपल हु आर गोना हेट मी। क्योंकि एक टाइम पे तुम भी ऐसे ही सोचते थे, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट चेंज दैट यू गोना ऑब्जर्व। दूसरा चेंज जो मैंने अपने अंदर देखा है वो ये है, आई एम अगेन बिकमिंग अ मॉर्निंग पर्सन। मॉर्निंग पर्सन मैं कब थी अपनी लाइफ में? जब स्कूल जाते थे, ठीक है। उसके बाद आई हार्डली रिमेंबर कब मैं टाइम से सोई हूँ, कब टाइम से जगी हूँ। एडिट करते करते रात के 3 बज जाते हैं कभी कभी, सुबह उठने में 9 बज रहे हैं कभी कभी। तो दैट वॉज माई रूटीन बिफोर ज्वाइनिंग द जिम, ठीक है। नाउ दैट आई हैव ज्वाइंड द जिम, वर्कआउट करने के बाद इतनी थकान होती है दैट यू विल बी इन बेड बाई 12 बजे के बाद तुम जाग रहे हो अगर, तो डेफिनेटली अगले दिन तुम्हारा रेस्ट डे है, तभी तुम जाग रहे होते हो। तो दिस इज द सेकेंड थिंग दैट आई हैव नोटिस्ड। आई अगेन स्टार्टेड बिकमिंग दैट मॉर्निंग पर्सन जो टाइम से सुबह उठ रहा है, जिसको जिम जाना है। मतलब यू हैव अ पर्पज नाउ बेसिकली। सो दिस इज द सेकेंड चेंज दैट आई हैव नोटिस्ड इन माई सेल्फ आफ्टर 15 days ऑफ गोइंग टू द जिम। नंबर 3, तुम्हारा मूड ऑटोमेटिकली अच्छा होने वाला है। यू विल फील अपलिफ्टेड। जब भी तुम जिम जाकर वापस आओगे, यू विल फील सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी तुम्हारे अंदर से। यू डोंट नो द रीज़न कि वाई आर यू फीलिंग दिस वे। ऑब्वियसली वी नो द टेक्निकल रीज़न, बिकॉज हमारे बॉडी में ऑक्सीटोसिन्स रिलीज होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, अच्छा फील होता है। सो लेमन लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो यू विल फील बेटर। मूड बहुत अच्छा होने वाला है, तुम्हें मेंटल क्लैरिटी रहेगी। जिम से तुम लौटोगे वर्कआउट करने के बाद, 1 घंटे 1.5 घंटे का वर्कआउट करने के बाद, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी लाइक व्हाट नेक्स्ट। तुम्हें ऐसा ब्रेन में जो फॉगी फील होता था, यू डोंट नो व्हाट यू वांट टू डू, यू डोंट नो कि अभी मुझको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है,
ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मूड बहुत अच्छा होगा, आई एम टेलिंग यू, फ्रॉम लास्ट 15 days माई मूड इज़ रियली गुड। हार्डली मुझे बैड रॉटिंग का एक था कि भाई कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, 2-2 3-3 दिन ऐसे ही चले जाते थे। आई एम जस्ट रॉटिंग, जस्ट ओवर थिंकिंग, जस्ट नॉट नोइंग व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, दैट काइंड ऑफ फीलिंग वो सारी तुम्हारी गायब हो जाने वाली है। एटलीस्ट मेरे केस में तो हुआ है। अभी 15 days 2 weeks एटलीस्ट हो चुके हैं। आई हैव नॉट पोस्टेड द वीडियोज़ ऑफ व्लॉग्स येट, आई विल बी पोस्टिंग, वो एडिट्स में पड़े हुए हैं अभी। जैसे ही वो एडिट हो जाएंगे आई विल पोस्ट दोज व्लॉग्स एज वेल। नंबर 4, खाने की तरफ तुम्हारा ध्यान जाने वाला है। देखो, आई एम नॉट समवन हु इज़ अ फिटनेस फ्रीक, ठीक है, कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना बिकॉज आई एम गोइंग टू द जिम। आई एम समवन हु लव फूड, ओके। पिज़्ज़ा हो गया, ऐसा जंक जो भी कुछ है, आई लव इट। मेरे लिए बहुत मुश्किल है टू से नो टू कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक्स। आई डोंट ड्रिंक अल्कोहल और स्मोकिंग एंड ऑल, वो सब मैं नहीं करती हूँ, बट ये मेरे लिए उससे भी ज़्यादा एडिक्टिंग चीज़ें रही हैं हमेशा से। बट जब से मैंने वर्कआउट करना शुरू किया है, अपने आप ही यू स्टार्ट ईटिंग हेल्दी। ऐसा नहीं है कि कोई मुझे बोल रहा है दैट यू शुड नॉट ईट पिज़्ज़ा, यू शुड नॉट ईट बर्गर, यू शुड नॉट कंज्यूम सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स। ऑटोमेटिकली ये चीज़ हो रही है। आई एम नॉट सेइंग टू माई सेल्फ कि मत पियो, आई एम नॉट ट्राइंग टू रेसिस्ट एनीथिंग, इट इज़ जस्ट हैपनिंग ऑन इट्स ओन। अपने आप अंदर से ही फूड चॉइसेस जो हैं वो थोड़ा बेटर होने लगी हैं। यहाँ पास में एक समोसे वाले भैया रहते हैं, पुष्पा करके, एंड वो जो समोसा देते हैं इट्स वेरी टेस्टी, ठीक है। और जब से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, आई वॉज ईटिंग इट लाइक once in a week, twice in a week और thrice in a week खा लेते थे। बट अभी वहाँ से निकलते भी हैं, देन ऑल्सो आई डोंट फील लाइक कि मुझे समोसा खाना है। और ये चीज़ अपने आप हो रही है, आई एम नॉट डूइंग इट कॉन्शियसली कि मुझे नहीं खाना। कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि दे आर ऑन अ डाइट, दे फील लाइक ईटिंग समथिंग, पर उन्हें डॉक्टर ने मना किया हुआ है या उनके डाइटिशियन ने मना किया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, अपने आप अंदर से ही जो चॉइसेस हैं फूड की वो बेटर हो रही हैं। नंबर 5, मसल सॉरनेस तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट बनने वाला है। आई मीन जब मैंने जिम स्टार्ट किया था, फर्स्ट वीक में थे जब, तो ऐसा होता था कि भाई जिम करके आए हैं, इतनी थकान होती थी, यू जस्ट वांट टू गो टू स्लीप। तुम्हें बस सो जाने का मन करता था। 1 घंटे तुम्हें नींद और एक्स्ट्रा चाहिए दिन में, क्योंकि मे बी बिकॉज द बॉडी वॉज वेरी वीक, उसने कभी वेट्स उठाए नहीं हैं, तो पहली बार जब वेट उठाएंगे तो चाहिए होगा बॉडी को और ज़्यादा रिकवरी के लिए स्लीप, अपने आप वो डिमांड करती है बॉडी। बट नाउ दैट इट्स बीन मोर देन 2 weeks, अभी ऐसा नहीं हो रहा। अभी आई कम बैक फ्रॉम जिम, इट डजेंट फील कि मुझे सोना है, आई फील मोर एनर्जेटिक एक्चुअली। स्टार्टिंग में व्हाट आई वुड से, आई यूज्ड टू फील वेरी स्लीपी, बहुत नींद आती थी, बिकॉज ऑब्वियसली मेहनत की होती है जिम में, तो नींद तो आना लाजमी है, राइट। बट जो मसल सोरनेस है, मसल का पेन है, वो तो आपको होना ही है, बिकॉज समडे वी आर ट्रेनिंग अवर लेग, समडे वी आर बैक मसल्स को ट्रेन कर रहे हैं, कभी कभी एप्स ट्रेन कर रहे हैं, कभी आर्म्स ट्रेन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगले दिन आपको वो सॉरनेस फील होगी। बट वो जो सॉरनेस है वो एक्चुअली एक रिमाइंडर होता है कि हाँ, यू आर डूइंग समथिंग फॉर योर बॉडी। एंड अगर आपका मन नहीं है कल जाने का, देन ऑल्सो वो आपको रिमाइंड कराता है, वो जो पेन है, वो जो सॉरनेस है आपकी मसल में, वो रिमाइंड कराती है कि यू आर ऑन अ ट्रैक, यू डिसाइडेड टू डू समथिंग। और ये पेन रिमाइंडर है कि तुम्हें कल जिम जाना है या कल तुम्हारा रेस्ट डे है। सो मसल सॉरनेस इज़ गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। जब मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया था लाइक 1 week इन द जिम, आई वॉज लाइक कि व्हाट इज़ द पॉइंट। अगर इतना 1 घंटा 1.5 घंटा जिम करने के बाद अगर मेरे को पैर ऐसे इतना पेन होगा आफ्टर, स्पेशली आफ्टर द लेग डे, अगर द लेग्स आर वेरी शेकी, देन व्हाट इज़ द पॉइंट। अगर कोई इमरजेंसी आ गई, कभी भागना पड़ा, हाउ विल आई रन? I was asking these kind of question to my friends, to myself, कि what is the point? But now it's become a part of life. It doesn't feel कि you are, in punishment or something. It feels like a privilege, that you are privileged to go to gym. एक और चीज़ जो आपके साथ होने वाली है, once you start going to the gym and lifting weight, you stop caring about what others think of you. ठीक है?
बिफोर गोइंग टू द जिम आई वॉज वेरी इनसिक्योर अबाउट सर्टेन थिंग्स कि भाई जिम में आप जाने वाले हो, वहाँ पे सारे हल्क आपको देखने को मिलेंगे. लाइक बीइंग अ स्किनी पर्सन यू कैन रिलेट, इफ़ यू आर अ स्किनी पर्सन यू कैन रिलेट दैट. बहुत सारे थॉट्स आते हैं ब्रेन में कि एवरी वन इज़ गोइंग टू बी वेरी मस्कुलर, पॉपुलर, दैट काइंड ऑफ पीपल गोना बी देयर. बट वंस यू स्टार्ट गोइंग टू द जिम एंड 1-2 हफ्ते अगर आपको हो गए होते हैं जाते जाते, you stop giving any damn about those things. आपके ब्रेन में अब वो थॉट्स आते ही नहीं हैं. You become more comfortable in roaming around gym, in lifting weights, in doing things जो भी वहाँ करने होते हैं. और within 2 weeks, I'm telling you, within 2 weeks you will be very very confident going to the gym. Okay? आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा that this is something I'm doing for myself. सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा है, यू विल स्टॉप गिविंग अ डैम अबाउट इट. इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में थोड़ी सी कामनेस और आने वाली है. यू विल बी वेरी काम, वेरी पीसफुल, यू विल बी हैप्पी. ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती हैं. मेरी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, कुछ ना कुछ, ठीक है. बट यू विल फील दैट कामनेस इन यू. जो आप पहले एंग्शियस फील करते थे, हर एक छोटी बात से आपको एंग्जाइटी सी हो जाती थी, यू विल नॉट फील दैट एनी मोर. हाँ, अगर आपका रेस्ट डे है, वो रेस्ट डे आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है. यू विल बी लाइक आई वांट टू गो टू द जिम, बट रेस्ट डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट. एज माई ट्रेनर सेज कि भाई रेस्ट और रिकवरी इज़ अ पार्ट ऑफ द गेम. तो रेस्ट और रिकवर होना ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जब रेस्ट डे होगा यू विल फील लिटिल बिट यू डोंट नो व्हाट टू डू. यू डोंट नो कि आज करना क्या है, आज क्या नहीं करना है. योर स्ट्रक्चर ऑफ द डे विल बी लिटिल बिट डिफरेंट इन द रेस्ट ऑफ द डे. बट येस, कामनेस आपकी लाइफ में आ जाने वाली है. आई फील रियली काम. अभी मुझे फालतू की चीज़ों पर लेकर एंग्जाइटी नहीं होती, बट एंग्जाइटी अगर होती है तो उन चीज़ों से होती है लाइक लेग प्रेस इफ़ आई एम डूइंग. आई फील एंग्शियस कि भाई अगर गलत फॉर्म में कर दिया, वॉट इफ़ द बोन गेट्स इंजर्ड और समथिंग. तो आपकी जो एंग्जाइटी भी वो जो है वो अब अलग चीज़ों के लिए होने वाली हैं. बेसिकली जो रेगुलर छोटी मोटी प्रॉब्लम से रिलेटेड जो आपको एंग्शियस आप फील करते थे, वो अब आप नहीं करेंगे. एंड द लास्ट पॉइंट इज़, इन 15 दिनों में आप डेफिनेटली 1-2 बार ऐसी बात ज़रूर करोगे कि पहले क्यों ज्वाइन नहीं किया. वाई आई हैव वेटेड फॉर सो लॉन्ग. आई एम टेलिंग यू, आप ये कॉन्वर्जेसन करने ही वाले हो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कि क्यों मैंने पहले ज्वाइन नहीं किया. यू विल थिंक अबाउट इट कि आज से 2-3 साल पहले ही ज्वाइन कर लेना था. आई स्टिल सी सम ऑफ माई क्लासमेट्स फ्रॉम स्कूल टाइम दे आर डूइंग, मतलब स्पेशली बॉयज़ आर देयर. बॉयज़ को थोड़ा ज़्यादा क्रेज़ रहता है जिम वगैरह का, बॉडी वगैरह बनाने का. So I'm seeing them, they started when they were in school and now they have a very good physique. And it's not just about physique, okay? आप जो फील करते हो वो फीलिंग के लिए आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए था, ऐसा आपका ब्रेन आपको बोलेगा. अब ब्रेन की बात आई है तो आई एम नॉट गोना मिस दिस पॉइंट. आपका ब्रेन भी डेवलप होने वाला है. योर ब्रेन इज़ गोइंग टू स्टे यंग बिकॉज यू आर लर्निंग समथिंग न्यू एवरी सिंगल डे. जिम ज्वाइन करने से पहले मुझे बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जिसका नाम नहीं पता था. बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता था. बट नाउ दैट आई हैव ज्वाइंड द जिम, आई एम डूइंग इट, आई एम बीइंग कंसिस्टेंट. तो मैं कुछ नया रोज़ सीखने को भी मिल जाता है. कुछ मसल ग्रुप्स के नाम जैसे हो गए वो भी मुझे नहीं पता थे, वेरी पर्टिकुलरली नहीं पता होते थे. तो एवरी सिंगल डे आई एम लर्निंग समथिंग न्यू. तो ब्रेन का भी जो एक है ग्रोथ हो रहा है. ये सारे वो पॉइंट्स हैं, ये सारे जो चेंजेस हैं जो आप देखने वाले हो अपने अंदर. और आई थिंक आपने देखे भी होंगे जब भी आपने वर्कआउट करना स्टार्ट किया होगा या जिम ज्वाइन किया होगा. डेफिनेटली आपने इन सारे पॉइंट्स को नोटिस किया होगा. आपने कहीं ना कहीं खुद को बोला होगा कि पहले क्यों नहीं ज्वाइन कर लिया. आपका बिलीव भी चेंज हुआ होगा कि आई डोंट लाइक पीपल हु मेक जिम देयर एंटायर पर्सनैलिटी एंड नाउ यू आर डूइंग द सेम थिंग. तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं. स्लीप अच्छी हो जाती है आपकी, आपको टाइम से नींद आने लगती है. यू विल स्टार्ट लविंग इट, आई एम टेलिंग यू. दैट्स इट. अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, आई वुड से आपकी अगर पढ़ाई वगैरह हो चुकी है, दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू. अगर आप सिंगल हैं, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हैं, आप शादी वादी नहीं की है आपने अभी तक, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू. गो एंड जॉइन जिम. मेंबरशिप ले लो, कोई भी जिम हो आपके आसपास, गो एंड डू इट. यू आर नॉट गोना रिग्रेट इट, आई एम टेलिंग यू. इफ़ यू आर कंसिस्टेंट तो आप रिग्रेट नहीं करोगे.
अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं देन यू माइट रिग्रेट कि यार पैसे वेस्ट हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।